श्याओ के पानी में गिरने की वजह से लोग इसके बारे में गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फीमो उसे इन लोगों की बातों से बचाने के लिए किस कर लेता है और साथ में वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये सब देखकर तो हाथ हुई मैडम की शक्ल देखने वाली होती है। अंदर जाकर श्याओ उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे किस क्यों की थी, तो वो आगे से उसे कहता है कि वो तो मैंने इसलिए की थी ताकि लोग तुम्हारे बारे में मज़ीद उल्टा सीधा ना बोल दे। तो श्याओ फिर अब उसे उसकी यूँ केयर करने पर थैंक्स कहती है। वो तो उसे एक ड्रेस देकर कपड़े चेंज करने को कहता है। अभी वो ड्रेस चेंज करके आती ही है कि जियांग साहब भी ऊपर से हाथ धमकते हैं एंड वो यहाँ पर श्याओ को फीमो से दूर रहने को कहता है कि ये अमीर लड़के अच्छे नहीं होते, फीमो तो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है। अब इससे पहले कि वो फीमो के बारे में और बुरा बोलता, श्याओ उसे कहती है कि वो जैसा भी है लेकिन तुमसे तो कई दर्जे बेहतर हैं एंड फिर फीमो भी ऊपर से आ जाता है। यहाँ पर जब वो उसे श्याओ का दिया हुआ कोट पिन पहना देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये श्याओ ने इसे वापस कर दिया था। खैर वो फिर श्याओ को वहाँ से लेकर चला जाता है एंड बाहर आकर वो उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है कि तुम जियांग की सारी बातें भुलाकर फिर से उससे चैटिंग क्यों कर रही थी और तुमने कोट पिन उसे वापस क्यों कर दी। अगर तुम मुझसे पैचअप करना चाहती हो तो ये मत भूलो कि उसकी अब एक गर्लफ्रेंड भी है। उसे इतना हाइपर होता देखकर श्याओ को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे अब पैचअप करना चाहती हूँ और मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो अब सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब जाहिर है उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। जिया जी को मैनेजर मिस्टर शू से अपोलोजाइज़ करने को कहता है, वो नहीं करती तो वो फिर उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फीमो श्याओ को घर पर ना देखकर वो उसे फिर पुरानी वाली प्लेस पर ढूंढने जाता है बट वो तो वहाँ पर भी नहीं होती। अब घर वापस आकर वो उसे बहुत मिस करता है। जिया अकेली खड़ी ही होती है कि यूनजो से खड़ा देखकर उसके पास आता है। वो जब उसे अपने साथ चलने को कहता है तो वो उसके साथ जाने के लिए नहीं मानती, तो यून उसे झूठ बोल देता है कि मैं मिस्टर ली का ड्राइवर हूँ, तो उन्होंने ही मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करके चल सकती हो। अब उसके पास भी उसके साथ चलने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। रास्ते में जिया को याद आता है कि इसे तो मैंने पार्टी में भी देखा था, तब ये वेटर था और अब ये ड्राइवर। तो वो इसे मशकूक बंदा समझकर उसे गाड़ी रोकने को कहती है। फिर वो मासूम सी शक्ल बनाकर उसे कहता है कि देखो मैं ऑर्फन हूँ और पार्ट टाइम जॉब्स करता हूँ, बेशक तुम मिस्टर ली से पूछ लो, मैं इनका ड्राइवर ही हूँ। तो वो भी फिर इसे झूठ बोलते हैं कि हाँ ये मेरा ड्राइवर है। तब जाके जिया इस पे ट्रस्ट करती है और यहाँ पर यून तो एक बहाने से उसका नंबर भी ले लेता है। श्याओ अपार्टमेंट आकर जिया को मैसेज करके उसका पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो उसे कहती है कि मैं अभी रास्ते में ही हूँ और बहुत जल्द ही घर पहुँचने वाली हूँ। फिर श्याओ उसके आने का वेट कर ही रही होती है कि वो आ जाती है। अब यहाँ पर वो दूर से यून को देख लेती है बट उसे पहचान नहीं पाती, तो वो फिर जिया से पूछती है कि ये कौन था, तो वो उसे बताती है कि ये मिस्टर ली का ड्राइवर है। अब श्याओ उसे पहचान तो नहीं पाती बट उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। खैर फिर वो इस बात को भुलाकर वहाँ से जाने लगती है। श्याओ तो फीमो को उसका दिया हुआ नेकलेस लौटाना भूल गई थी और ये तो जिया को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जिया उससे पूछती है कि क्या तुम अब फीमो से दोबारा मिलना नहीं चाहती हो, तो श्याओ खुद भी इस बात के लिए अश्योर नहीं होती कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। वो फीमो को उसका नेकलेस लौटाने की बात करने के लिए उसे मैसेज करने का सोचती है बट फिर नहीं करती। नेक्स्ट डे श्याओ को इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने पर पेमेंट भी मिल जाती है और वो इस बात से बहुत खुश होती है। फिर श्याओ यहाँ पर जिंग को नेकलेस देकर ये फीमो को देने के लिए कहती है एंड फिर यहाँ पर उसे मिसेस जिंग के थ्रू ये भी पता चलता है कि इस नेकलेस को सिर्फ और सिर्फ एनिंग कंपनी की होस्टेस ही पहन सकती हैं और फीमो ने उसे अपनी होस्टेस का दर्जा दिया था। खैर उसका तो फीमो के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन था जो अब ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो फिर इस बात की ज़्यादा परवाह ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। मीटिंग में फीमो सबको गुड न्यूज़ देता है कि हमारा ब्लू स्काई गैलेक्सी वाला प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है एंड वो यहाँ पर सबको लिन के करतूत का भी बता देता है कि इसने कैसे हमारा स्क्रिप्ट चोरी करके या हुआ कंपनी
कंपनी को दे दिया था। खैर उनके साथ डील करके उसने उसकी रेपुटेशन को ख़राब होने से बचा लिया था, बट लिन साहब को वो सज़ा के तौर पर जॉब से फायर कर देता है। अब से उसकी नई असिस्टेंट मैगी की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जिंग ऑफिस आकर फीमो को नेकलेस लौटाती है कि ये श्याओ ने दिया है, तो वो उसे कहता है कि मैं इसे नहीं रखने वाला, ये आप श्याओ को वापस कर देना। लेकिन वो तो उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं कि ये आपका पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें मुझे इन्वॉल्व ना ही करें तो बेहतर है। श्याओ काई को कॉल करके पैसों के बंदोबस्त होने की गुड न्यूज़ देती हैं और साथ में वो उसे ये पैसे कल ट्रांसफ़र करने की भी बात करती है। अब वो भी फीमो से दूर होकर उसे बहुत मिस करती है। फीमो यून से श्याओ का पूछता है तो वो उसे कहता है कि अगर उसका तुम्हें पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा, तो वो उसे फिर वहाँ से निकलने को कह देता है। अब जाते जाते जब वो उसे कहता है कि मुझे श्याओ का तो नहीं पता, बट मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया को जानता हूँ, तो अब फीमो उसे रोक कर कहता है कि तुम जिया से राब्ता करके श्याओ का पूछकर मुझे बताना। बाद में वो जब सैलून जाता है तो वो वहाँ पर जिया को देखकर हेयर ड्रेसर से उसका ड्रेस मांगता है, तो वो भी बेचारा उसे फिर अपना ड्रेस दे ही देता है। जिया उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, तो वो भी कह देता है हाँ। यहाँ पर बातों ही बातों में वो जब जिया से उसकी फ्रेंड श्याओ का पूछता है कि मैंने उसे पार्टी में तुम्हारे साथ देखा था, तो तभी मुझे पता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट वो तुम्हारे साथ नहीं आई। तो जिया उससे पूछती है कि तुम उसका क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो, तो वो उसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी में मैंने उसे फीमो की गर्लफ्रेंड बना देखा था तो तभी पूछ लिया। तो जिया उसे कहती है कि फीमो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर यहाँ पर उसके हेयर्स को ठीक करते करते युन को चोट भी लग जाती है, बट वो अपनी चोट का जिया को नहीं बताता। लिंडा हान हुई के पास आकर उसे गुड न्यूज़ देती है कि फीमो का और श्याओ का ब्रेकअप हो गया है, तो अब वो उसके घर से मूव कर चुकी है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता था, उसने पार्टी में सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए ही श्याओ का यूज़ किया था, वैसे तो सिर्फ और सिर्फ वो मुझे ही लाइक करता है। अब इसे क्या पता था कि ये तो उसकी अब सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी ही है। श्याओ ने फिर से छोटे मोटे रोल्स करने स्टार्ट कर दिए थे। यून फीमो को बताता है कि मुझे जिया ने बताया था कि श्याओ की लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसका अब तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि वो सिर्फ और सिर्फ जियांग है, एंड वो उसे अब श्याओ को भूल जाने का ही मशवरा देता है। फीमो तो इस बात से बहुत सैड हो जाता है। जिया श्याओ को अब इन छोटे मोटे रोल्स को छोड़ने का कहकर किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करने के लिए कहती है और साथ में वो तो उसे फीमो की कंपनी में जॉब करने का मशवरा भी देती है, जो कि श्याओ रिजेक्ट कर देती है। अब जिया को एक शरारत सोचती है, वो उसका सारा डाटा एनिंग कंपनी की प्रोफाइल पेज पर सेंड कर देती है ताकि फीमो को लगे कि ये उनकी कंपनी में जॉब करना चाहती है। जिंग जब फीमो को ये सब दिखाती है तो वो इस बात से खुश हो जाता है कि वो उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती है। अभी वो खुद को उससे मिलने के लिए रेडी कर ही रहा होता है कि उसकी नज़र श्याओ पर पड़ जाती है। वो फिर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और जब वो उससे जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करता है तो वो उसे कहती है कि मैंने तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। तो प्रूफ के तौर पर फीमो उसे उसका भेजा हुआ डाटा दिखाता है, तो वो उसे अश्योर करवाने लगती है कि ये मैंने तो सेंड नहीं किया। खैर फीमो उसे कहता है कि आखिर तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करना चाहती हो, तो वो उसे साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी वजह से। फीमो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम नेकलेस खुद वापस करने क्यों नहीं आई थी, तो श्याओ से कहती है कि तुम भी तो वो पर्सनली मुझसे लेने नहीं आए थे। खैर फिर वो ये नेकलेस खुद ना लौटाने पर उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।